So hey everyone, welcome to another amazing Placeit story. So today we are having Gaurav with us. तो इनसे हम काफी सारी बातें करने वाले हैं यार. He got a PPO, right? It was an on campus, right? Apart from that, how his professional life is going on. जो हम सोचते हैं कि हम तैयारी करते टाइम अच्छा DSA कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर उसकी जो प्रैक्टिस होती है और कितनी एप्लीकेशन हम कर पाते हैं while in professional job, right? So everything we'll be discussing with him. So hey Gaurav, how are you? Hi. Yeah. Yeah, I'm quite actually nice. Yeah. So it will be really great, bro, if you can introduce yourself. Okay, so I'm Gaurav Patil and I'm a graduate from IIT Bhilai. I have majored in electrical engineering and I have got my placement offer on campus in Arista Networks. And yeah, it was thanks to Placeit that I could actually crack the interviews and all. Yeah. It was a great thing. So, getting a PPO is like कि काफी चिल हो जाता है सीन के भाई थर्ड ईयर के बाद मतलब बहुत ज़्यादा. yeah. So actually, so before that you have to work hard definitely for it. So how it all started, like for all the students who get PPO, my personal experience is they have moved a step ahead of all the people जो late start करते हैं. तो एक early mover advantage रहता है and that is definitely PPO as a result of that. So how it all started for you in coding? एक्चुअली हमारा मोस्टली कॉलेज में ऐसा होता है कि थर्ड ईयर के स्टार्ट से ही इंटर्नशिप्स के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं. तो थर्ड ईयर का जो फर्स्ट सेम था उसमें मोस्टली ऐसा हो रहा था कि सिर्फ 3-4 बच्चों के नाम आए जा रहे थे. हमारा नाम मतलब मैं कहीं भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था इंटरव्यू के लिए. तब मुझे लगा कि हाँ भाई अब सीरियस होने की ज़रूरत हो रही है, हो सकता है फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स ना मिले. तो एक्चुअली हमारे कॉलेज की तरफ से एक मेल आया था प्लेसमेंट का, तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था. मैं बोला देख लेते हैं, और एक दिन वो भी बहुत कोइंसिडेंटली मैंने आपका कॉल उठाया था प्लेसमेंट वालों का. तो मैंने इंटरेक्शन करा तो मुझे लगा हाँ मोस्टली अच्छा लग रहा है कि अगर प्लेसमेंट्स की तैयारी करा रहे हैं. तो फिर मैंने फॉर्म्स भरे थे और मोस्टली शायद अक्टूबर या सितंबर के आसपास आपके कोर्सेज ज्वाइन करे थे. और जनवरी में मोस्टली इंटर्नशिप्स का एक अरिस्टा नेटवर्क्स का आया था ऑफर, और मैं पहले प्लेसमेंट इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए बैठा था और उसी में सिलेक्ट हो गया था. Nice, और फिर amazing. और, और उनके ऑफर्स भी अच्छे थे, तो फिर मैंने उन्हीं से पीपीओ भी ले लिया. Yeah. It's very good actually. So how in coding how it all started मतलब how Placeit helped you out किन किन चीजों पर आपने ध्यान दिया for all the students who are targeting PPO what would you like to say how is your journey? Okay, मतलब मुझे एक्चुअली इतना पता था कि डीएसए करना पड़ता है, पर डीएसए के अंदर भी बहुत कुछ आता है. तो किस पार्ट को कितना टाइम देना है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं हर बार जब खुद से शुरू करता था मैं लिंक्ड लिस्ट टैग्स क्यूज यहाँ तक करके वापस छोड़ देता था. फिर 2-3 महीने बाद वापस भूल जाता था, फिर वापस वही पढ़ता था. तो ऐसा कुछ मतलब मेंटर चाहिए था एक तरीके से गाइड करने के लिए. तो बेसिकली प्लेसमेंट ज्वाइन करने के बाद आपके पास कैसे कौन से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, कौन से क्वेश्चंस कंपनीज पूछते हैं, इनके आंसर्स क्या रहते हैं. मोस्टली टिपिकल कंपनीज का ये रहता है कि उनको कुछ 10-15 कॉन्सेप्ट चाहिए, उसी पे क्वेश्चंस घुमा घुमा के देते हैं. अगर आपने इसी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, नोट्स बना के रखे, तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक द इंटरव्यूज. So on a daily basis, I was just doing almost 10-15 coding questions, and I guess it was enough to prepare me for the whole journey. Exactly. So in the internship what was your experience like मतलब you were in college only there were not much expectations from company's side so how was your experience what was the learning process and that and everything? Actually मैं ऑन साइट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ड्यू टू कोरोना मेरी इंटर्नशिप मोस्टली ऑनलाइन हुई. Yeah. आई वुड से इट वाज बेसिक. लेट मी टेल यू, डीएसए में मैंने जितना मतलब कंपनी क्रैक करने के लिए मैंने जितनी मेहनत करी थी, कंपनी के अंदर जाने के बाद उतनी मेहनत नहीं लगी थी. That happened. तो मोस्टली सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत डीएसए ओरिएंटेड काम भी नहीं था मेरा. मोस्टली बेसिक पाइथन. It is very similar to जब हम IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं 11th-12th में और फिर 4 साल कॉलेज में उसके मतलब 25% मेहनत भी नहीं करते हैं. हाँ, मोस्टली आईआईटीज के अंदर आने के बाद सिर्फ एग्जाम्स के पहले पढ़ाई होती है. हाँ, तो बेसिकली मोस्टली वैसे थे. कंपनीज के अंदर आने के बाद इतना टफ नहीं था, सब वही लोग गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है और उसी से हो जाता है. It's great. So मतलब you had a previous internship experience, right? After that you came to college, you had fun, and after that it was like your so you joined directly as a full time. There was no 6-month internship, right? No, actually they asked me if I want to consider a 6-month internship, but हमारे कॉलेज कैसे अलाउ नहीं करता है. while IITs don't allow generally. They तो want that mostly student can chill because हाँ. learning path is throughout the life, but college life will not come again. So तो मैंने कंपनी को अपना बताया था ऐसा कि हमारी कॉलेजेस अलाउ नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि ओके हम आपको सीधा फुल टाइम की ही दे देते हैं ऑफर. nice. वहाँ से तो चिल था, फोर्थ ईयर फुल चिल था मेरा. Can feel. एक साल निकल गया है.
Yeah. So like how was your professional experience been के internship में जो चीजें थी और full time में जो चीजें हैं, right? Firstly, what is the difference between these two? And after that, my question will be कि जब हम prepare करते हैं तो हमारा mindset अलग रहता है, right? कि DSA करना है, development भी करना है, CS fundamentals भी करने हैं, उसके अलावा logical aptitudes वाली practice भी करनी है. क्या वो सब चीजें कि एप्लीकेशन हमारी जॉब में होती है और अगर होती है तो कैसे होती है? मतलब इज अ लॉन्ग क्वेश्चन बट आई गेस यू कैन आंसर इट इन द बेस्ट वे. Okay, so first of all, difference in my internship and now professional joining was कि इंटर्नशिप में मेरे से इतना हैवी काम नहीं करवाया था उन्होंने. मोस्टली मेरी 2 मंथ की इंटर्नशिप थी, तो इट वाज क्वाइट लाइट वर्क आई कुड से. ज़्यादा कंपनी के इन डेप्थ मुझे बताए नहीं थे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं. अभी प्रोफेशनल ज्वाइनिंग के मोस्टली मेरा 3 मंथ्स का भी चल ही रहा है. मेंटोरशिप एक अंडर मेंटोर में मुझे पूरा बताया जा रहा है कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं. सो आई कुड से कि अभी ज़्यादा इन डेप्थ मुझे बताया गया कि कंपनीज कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है, कैसे यूज़ करना पड़ता है, कैसे काम चलता है. एक ओनरशिप एंड वाला जो एस्पेक्ट आता है कि यार यू ओन दिस फीचर और यू ओन दिस वर्क, अपने कोड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. या एक्चुअली मतलब मैं अभी कंपनीज के अंदर ज्वाइन करने के बाद एक फीचर पे काम कर रहा हूँ जो रिलीज होने वाला है और यूज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं कि वो रियल लाइफ में अप्लाई होने वाला है. एग्जैक्टली. एंड एज फॉर योर सेकंड क्वेश्चन कि इतना सब कुछ हम पढ़ते हैं फॉर प्रिपरेशन और कितना यूज में आता है. सो मोस्टली प्रिपरेशन के समय तो मेरा ऐसा था कि मोस्टली कि हमको सिर्फ क्वालिफाई होना है, तो मैं उसी एस्पेक्ट के हिसाब से पढ़े जा रहा था. तो मुझे नहीं पता था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ आने वाला है. मुझे बता दिया गया था प्लेसमेंट के द्वारा कि ये आपके इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस रहती है उनकी. तो मैं ये सब पढ़ के गया था. और अभी मैं आने के बाद जब देख रहा हूँ कि मोस्टली मेरी नेटवर्क ओरिएंटेड कंपनीज है, तो मेरा मोस्टली जैसे नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, बेसिक ओएस हो गया, इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. तो आई कुड से कि मैंने ये फंडामेंटल्स जो पढ़े थे इसकी बेसिक नॉलेज और कोडिंग, मेरी बेसिक जो कोडिंग है, कोडिंग एप्लीकेशंस, ये सब कि मैं कितना अच्छे तरीके से कोड कर पा रहा हूँ. अभी तक तो मुझे लगा है कि सिर्फ इतनी ही ज़रूरत पड़ी है मुझे. ऐसा कुछ इन डेप्थ डीएसए की अभी तक तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी कंपनी में. But still, for all the viewers, DSA is very important to get in a company. और qualify. मतलब somehow I feel कि directly indirectly help होती है. The way you think, if there is a problem and you have to solve it, how quick you can solve it, in which ways, in which all the dimensions you can bring logic in. That definitely plays an important role. मोस्टली डीएसए उसी के लिए करते ताकि हम थिंकिंग वैसे कर सकें. तो इट विल नॉट बी लाइक कि आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ ऐसे अलग-अलग मेथड से या फिर अलग-अलग एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, बट इट्स अबाउट योर लॉजिक बिल्डिंग. So for all the viewers who are doing it, keep doing it. Yeah. So it was a very great thing. I got to learn a lot from you, right? About professional experience, about differences, how you got started with coding, how tutored helped you out. So at the end, I would like to ask any advice from your end that you will love to give to your juniors who are targeting to get a PP or get a good offer in the final year as well. Okay, so first of all, मैं ऐसा कहूँगा कि it's never too late to start. Means एक शेड्यूल बनाओ, इसको स्टिक करो, हर दिन फॉलो करो. मुस्लिम मैं कहूँगा कि मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स तक मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, पर जिससे आपके उसमें कंसिस्टेंसी आती है तो फील होने लग जाता है कि हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है. सो एक गोल पकड़ो, स्टिक रहो. आई कुड से you can crack it. It's a not person who got the earliest PPO in his college is saying it's never too late, so you can know the power of consistency. Yeah, so it's very good. I got to learn a lot. I hope audience also learned and enjoyed a lot, right? So thanks for such an amazing session, and I wish you all the luck for all your future endeavors, Gaurav. Okay, thank you. Here at Placeit, you get a dedicated team of mentors and instructors from top companies who will support you until you are placed at a company that you actually deserve. You will be taught with a battle-tested curriculum, including everything that is required for an amazing placement, like coding, computer science subjects, projects, resume building, mock interviews, etc. And the best thing about Placeit is that they offer you a job guarantee without any upfront cost. This simply means that you can join Placeit and start the preparation for free with a guaranteed job. So check out the link in the description if you want to get placed in a top company. Thanks for watching.